अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक दवा कलकेरिया कार्ब के यूजेस एंड सिम्टम बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़वाद की हामिल दवा है, इसलिए इसकी वीडियो थोड़ी लंबी है। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट दूध का बुनियादी जुज़्व है। इससे हड्डियाँ, आँख का सफ़ेद हिज़्ज़ा और बाज़ दीगर अहम अज़ा तहलीक पाते हैं। दूध जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत का हामिल है, इसमें कैल्शियम सबसे अहम किरदार अदा करता है। कैल्शियम का तवाज़ुन बिगड़ने से मुतफ़र्रिक़ अवारज़ ख़ुसूसन हड्डियों की बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। कलकेरिया कार्ब गदूदों, जिल्द और हड्डियों पर असरअंदाज होने वाली अहम दवा है। ऐसे मरीज़ को बहुत जल्द सर्दी लग जाती है, पाँव कभी ठंडे होते हैं और कभी गर्म, छाती में जकड़े जाने का एहसास होता है, खांसी रात को खुश्क और दिन को आमतौर पर बलगमी होती है। बलगम जर्दी माइल बदबूदार होता है और मुश्किल से निकलता है। बच्चों के दांत निकालने के ज़माने में इन्हें जो खांसी शुरू हो जाती है और बासानी पीछा नहीं छोड़ती, बसा औक़ात वो कलकेरिया कार्ब से ठीक हो जाती है। कलकेरिया कार्ब का मिजाज रखने वाले लोगों के चेहरे अमूमन बेरौनक होते हैं, जिल्द चिकनी और जर्दी माइल। बाज़ ऐसे मरीज़ बात करते करते एकदम नडाल हो जाते हैं और खून की कमी का भी शिकार रहते हैं। दिमागी मेहनत इन्हें कमज़ोर कर देती है, जिससे बाज़ दफ़ा वो पसीना पसीना हो जाते हैं और सांस लेने में इन्हें दिक्कत पेश आती है। सर्दी और नमी को पसंद नहीं करते, ताज़ा हवा और खनकी से भी नफ़रत होती है। भीगने पर रिस्टाक्स की तरह बीमारियां फ़ौरन आ घेरती हैं। खून की कमी में कलकेरिया कार्ब नुमायाँ असर रखती है। खून की ये कमी दरअसल मैदे की झिल्लियों की खराबी की वजह से होती है, जिसके नतीजे में वो लाभ पैदा नहीं होते जो विटामिन B12 को हज़म करते हैं। खून की ऐसी कमी का मुस्तकिल इलाज महज विटामिन B12 से करना मुमकिन नहीं, अलबत्ता ये बीमारी के ज़ाहरी बदअसरात को दूर करने के लिए मुसलसल देनी पड़ती है। चूँकि मैदा इसे हज़म नहीं करता, इसलिए इसे बज़रिया इंजेक्शन देना पड़ता है और ऐसे मरीज़ को उम्र पर विटामिन B12 के टीके लगाने पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ को अगर होम्योपैथिक दवा की सूरत में कलकेरिया कार्ब दी जाए तो उन टीकों की ज़रूरत नहीं रहती और जिस्म खुद ब खुद खून बनाने लगता है। कलकेरिया कार्ब में उज़लात का ढीलापन पाया जाता है। अगर उज़लात ढीले होकर लटक जाएं और जिस्म मोटा होने लगे तो सारा निज़ाम सेहत बिगड़ जाता है। कुछ अर्सा तक मुसलसल कलकेरिया कार्ब देने से फ़ायदा होता है। जिस्म में कैल्शियम की कमी वाक़या हो जाए तो होम्योपैथिक पोटेंसी में दवा खिलाने से ये कमी दूर हो जाती है। बाज़ औक़ात अचानक खड़ा होने से घुटने के उज़लात जिस्म का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और इंसान गिर जाता है। ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से भी एकदम खड़ा होना मुश्किल होता है। अगर उज़लाती कमज़ोरी से ऐसा हो तो कलकेरिया कार्ब बहुत मुफीद है। गहरी और मिजाज से मुताबिकत रखने वाली दवाएं जो इंसानी जिस्म की तामीर में नुमायाँ किरदार अदा कर सकती हैं, अगर मुनासिब वक्फ़ों के साथ मुस्तकिल इस्तेमाल की जाएं तो ये इलाज वक्त तो लेगा मगर बहुत मुफीद और देर पा असरात का हामिल होगा और हर बीमारी का अलग अलग इलाज करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मरीज़ बहसीयत मजमूई शफा पा जाता है। याद रहे कि कलकेरिया कार्ब के बाद अगर सल्फ़र देनी हो तो पहले लाइकोपोडियम देनी होगी, फिर सल्फ़र दी जा सकती है। सल्फ़र से जो अंदरूनी बीमारियां जिल्द पर उछलती हैं, बसाव का नक्स-व-अमीका इनका तोड़ साबित होता है, मसलन बवासीर के मसों में। लेकिन बवासीर के मसों के इलाज के लिए कलकेरिया कार्ब भी अच्छी दवा है। इसके अलावा और भी दवाएं कलकेरिया कार्ब से मुशाबा हैं, मसलन एस्क्यूलस में भी कलकेरिया की तरह बवासीरी मसों में खून और पीप की अलामत मिलती है। कलकेरिया कार्ब कैंसर के रुझान को रोकने के लिए एक ऊंचा मकाम रखती है, लेकिन मरीज़ का अमूमी मिजाज इससे मिलना ज़रूरी है, वरना काम नहीं करेगी। बाज़ बीमारियों में ज़ख्मों को चीरा देना पड़ता है। कलकेरिया कार्ब ऐसे चीरों की ज़रूरत को ख़त्म कर सकती है। गहरे फोड़े जो बरूनी जिल्द की सतह के नीचे होते हैं, इनमें कलकेरिया कार्ब बहुत मौसर साबित होती है और सलीशिया से भी बेहतर असर दिखाती है। फोड़ा या तो अज खुद घुल कर गायब हो जाता है या पीप बनती है तो मामूली और फोड़ा बगैर किसी तकलीफ़ और तपकन के घुल जाता है। ऐसी सूरत में ये वक्ती दुआ के तौर पर फ़ायदा देगी।
कलकेरिया कार्प का मरीज़ वाज़ह तौर पर पहचाना जाता है। जिस्म फरबी माइल हो, जर्द रंगत, सर निस्बतन बड़ा, पसीना आने का रुझान, जिस्म कभी ठंडा कभी गर्म, सारे जिस्म का निज़ाम सुस्त हो, तो ये कलकेरिया कार्प के मरीज़ की अमूमी तस्वीर है। लेकिन मरीज़ में इसकी हर अलामत का मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता। ना ही कोई एक अलामत अकेली कलकेरिया कार्प की निशानदही कर सकती है। मसलन बाद बच्चों का सर पैदाइशी बनावट के लिहाज से बड़ा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो कलकेरिया कार्प के मरीज़ हों, बाज़ हो भी सकते हैं। बाज़ दफ़ा कलकेरिया की अलामतें उम्र के साथ साथ रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होती हैं। कलकेरिया के मरीज़ के नाक में अक्सर मवाद इकट्ठा होकर जम जाता है और इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। कलकेरिया कार्प देने से ये मवाद झिल्लियों से अलग होकर बआसानी बाहर निकल जाता है और किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती। जिस्म में कैल्शियम का तवाज़ुन बिगड़ने से बाज़ दफ़ा हड्डियों के कोने बढ़ने लगते हैं और घुटनों के जोड़ों की हड्डियां में कैल्शियम के उबार से बन जाते हैं, जो बहुत तकलीफ दे होते हैं। इसका इलाज कलकेरिया कार्प से हो जाता है। अगर कोई बच्चा टांगों में कमज़ोरी की वजह से देर से चलना सीखे तो कलकेरिया कार्प इसका इलाज है। अगर बच्चे देर से बोलना शुरू करें तो ब्रेटा कार्प बेहतरीन है। जहां ये दोनों अलामतें पाई जाएं तो नाइट्रोमेयोर मुफीद है। अगर बच्चे के जिस्म में पैदाइशी तौर पर सोडियम का तवाज़ुन बिगड़ जाए तो इससे ज़हनी सलाहियतों पर असर पड़ता है। नीज़ टांगें भी कमज़ोर हो जाती हैं और मरीज़ सूखे का शिकार हो जाता है। नाइट्रोमेयोर की ख़ास अलामत यह है कि टांगें और ऊपर का दर्द दोनों यक वक्त सूखते हैं और ज़ुबान पर भी असर होता है। चुनाचे बच्चा देर से चलना और बोलना सीखता है। लेकिन कलकेरिया कार्प में ज़ुबान मुतासर नहीं होती और बच्चा मामूल के मुताबिक बोलना सीख लेता है। हाँ, चलना देर से सीखता है। छोटा कद भी कलकेरिया कार्प की एक अलामत है। अगर जिस्मानी कमज़ोरी के साथ ज़हनी कमज़ोरी भी नुमायाँ हो तो ये ब्रेटा कार्प की अलामत है। अगर कलकेरिया कार्प के मजाजी मरीज़ की हड्डियों में टेढ़ापन पैदा होने लगे और वो बदनुमा दिखाई देने लगें तो कलकेरिया कार्प देने से बतदरीज मगर वाज़ह बेहतरी के आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। मरीज़ अंदरूनी तौर पर सर्दी महसूस करता है मगर बाज़ औक़ात हाथ पाँव जलते हैं। तूफ़ान आने से कबल मरीज़ की बीमारी की अलामात बढ़नी शुरू हो जाती हैं। मसलन अगर गर्द का तूफ़ान आने वाला हो तो कई घंटे पहले दमे की अलामत वाला मरीज़ वो अलामात ज़ाहिर करता है जो गर्द की सूरत में बाद में ज़ाहिर होती हैं। ऐसे मरीज़ों की एक दुआ कलकेरिया कार्प भी है। वो मरीज़ जो ज़्यादा लंबा अरसा ज़हनी काम ना कर सके और थक जाए और जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी कमज़ोरी की अलामतें ज़ाहिर हों, इसका सारा निज़ाम ही कमज़ोर पड़ जाता है और वो बहुत जल्द थकने लगता है। कलकेरिया कार्प देने से वो आराम महसूस करेगा और बेचैनी ज़्यादा अरसा बाकी नहीं रहेगी। अगर कलकेरिया का मरीज़ बहुत हजानी हो जाए तो इसे कई किस्म के नज़ारे दिखाई देने लगते हैं, ख़ुसूसन नोकदार चीज़ें नज़र आने लगेंगी, तस्वीरें और अजसाम नाचते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह बेजान अशिया, कील, तार चुभने और काटने वाली चीज़ें नज़र आएंगी। अगर बच्चों में ऐसी अलामतें हों तो कलकेरिया कार्प इल्ला माशाल्लाह यकीनी दुआ है। आम कमज़ोरी की अलामत हो, सर्दी महसूस होती हो मगर हाथ पाँव जलें तो भी कलकेरिया कार्प इलाज है। कलकेरिया का ज़हनी मरीज़ अक्सर चुटकियाँ बरता रहता है और इसे सोने से पहले मुख्तलिफ चेहरे दिखाई देते हैं लेकिन मौत का खौफ नहीं होता। नाखूनों के साथ जिल्द अखड़ जाती है जो बहुत तकलीफ़ का बायस बनती है। ये अलामत पेट्रोलियम में भी है। जिल्द खुश्क होकर नाखूनों को छोड़ देती है जैसे खुश्क अग्ज़ीमा हो। आम तौर पर गम और गहरी उदासी के दौरे में सोडियम की दवाएं मौसर होती हैं। इनमें नाइट्रोमेयोर, आर्मेयोर और ग्रेशुला भी शामिल हैं। अगर मरीज़ गमज़दा होकर ज़िंदगी में दिलचस्पी लेना छोड़ दे तो एम्ब्राग्रीसा और आर्निका भी मौसर हैं। कलकेरिया कार्प की एक ख़ास अलामत डिप्रेशन है जो किसी और दुआ में नहीं कि एक छोटी सी उम्र की बच्ची भी गमज़दा होकर हर चीज़ से बेनियाज होकर बैठ जाती है। हालांकि अभी इसके खेलने कूदने के दिन होते हैं। अगर बलूगत से पहले ख़ुसूसन लड़कियों में उदासी का ऐसा दौरा पड़े तो इसके फौरी इलाज की ज़रूरत होती है क्योंकि वो मायूस होकर बाज़ दफ़ा ख़ुदकुशी की ख्वाहिश करती हैं लेकिन इनमें तशद्दुद नहीं होता और गम की कोई ज़ाहरी वजह भी दिखाई नहीं देती। ये कलकेरिया कार्प की ख़ास अलामत है। इसका मरीज़ ज़्यादा सोच विचार नहीं करता,
आम गम से भी जल्द थक जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी की शिकायत करता है। अगर कलकेरिया कार्ब के साथ कैल्शियम की टिक्कियाँ भी इस्तेमाल करवाएं तो ये थकावट का अच्छा इलाज है। कलकेरिया कार्ब के मरीज़ को तरह तरह के डरावने ख्वाब आते हैं और अंधेरे में जिन भूतों के ख्याल से डरता है। ख्वाब में अपने आप को ज़ख्मी या किसी हादसे में मुलव्वस देखेगा या आग लगने के ख्वाब देखेगा। इसकी अलामतों में हर किस्म का सर दर्द होता है, लेकिन दूसरी दवाओं से तमीज़ करने वाली निशानी ये है कि सर दर्द रोशनी से बढ़ता है। दिन के वक्त रात की निस्बत ज़्यादा सर दर्द होता है। ग्रेफाइटिस का सर दर्द भी रोशनी से बढ़ता है क्योंकि दोनों में कार्बन का अंसर मौजूद होता है। कार्बोवेज में भी यही अलामत है। सर दर्द में ठंडी टकोर से आराम महसूस होगा। अगर बच्चे का सर बड़ा होने लगे, आंखों की पुतलियां कमज़ोर हो जाएं और बच्चा रात को सोते में दर्दनाक चीख मारे तो अमूमन ऐसे बच्चों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिसमें शिफा के इम्कानात बहुत कम होते हैं। बच्चा नीम पागल सा होकर रह जाता है। अगर वक्त पर होम्योपैथी इलाज किया जाए तो कलकेरिया कार्ब काम कर सकती है, मगर ज़्यादातर सलीशिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसके असर से बाज़ दफ़ा आँखों के रास्ते और बाज़ दफ़ा कानों के रास्ते अचानक पानी खारिज होना शुरू हो जाता है। कभी एक आँख या कान से बकसरत पानी बहकर बच्चे का तकिया गीला कर देता है और इसी तरफ से सर छोटा होने लगता है। फिर चंद दिन के बाद यही अमल दूसरी तरफ शुरू हो जाएगा। इस बीमारी का, जिसे अंग्रेज़ी में हाइड्रोकेफलस कहते हैं, बसाओकात मैंने इन्हीं दो दुआओं सलीशिया और कलकेरिया कार्ब से ऐसे मुतअद्दिद बच्चों का कामयाब इलाज किया है। अगर बीमारी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हो तो कलकेरिया कार्ब ऊंची ताकत में मुफीद साबित हो सकती है, मगर ज़रूरी नहीं। आँख के कॉर्निया में बाज़ दफ़ा सफ़ेद मवाद आ जाता है जो ऐसा ऐसा बहने लगता है। अगर इन्फेक्शन पुरानी हो तो मवाद में जर्दी आ जाती है। ऐसी सूरत में बाज़ और मुशाबे दुआओं के अलावा कलकेरिया कार्ब भी मुफीद है। अगर कान का मवाद जर्द रंग का हो तो कलकेरिया कार्ब के दुआ होने के इम्कान और भी बढ़ जाता है। कान के पर्दों में पैदा होने वाली कमज़ोरी या ऐसा ऐसा ज़ाहिर होने वाला बहरापन, जिसमें कान रफ्ता रफ्ता आवाज़ों की तमीज़ करना छोड़ देता है, कलकेरिया कार्ब का तकाजा करता है। बाज़ और दुआएं भी मसलन चीनोपोडियम मुफीद साबित हो सकती है। आँखों की थकावट और दबाव से पैदा होने वाली कमज़ोरी में भी कलकेरिया कार्ब अच्छी दुआ है, लेकिन ओनस्मोडियम आँखों की थकावट के लिए ज़्यादा मौसर है। इसमें सर में दर्द भी होता है जो आकर ठहर जाता है, लेकिन ज़्यादा शिद्दत अख्तियार नहीं करता। अगर कैल्शियम 200 में भी साथ मिलाकर दें तो गैर मामूली फ़ायदा होता है। बाज़ दफ़ा मौसम बदलने से तबीयत बोझल और पसमुर्दा हो जाती है। फ़ज़ा में कोई ऐसा असर होता है जिसकी वजह से जिस्म वक्ती तौर पर कमज़ोरी महसूस करता है। कलकेरिया कार्ब चूँकि मुस्तकिल और लंबा अरसा चलने वाली बीमारियों की दवा है, इसलिए ऐसी मुस्तकिल बीमारियों में कलकेरिया कार्ब की शफा याबी का अमल भी ऐसा होता है और लंबे अरसा तक वक्फा डाल कर देनी पड़ती है। कलकेरिया के मरीज़ों में अंडा खाने की शदीद ख्वाहिश होती है। अलावा जी बच्चा ऐसी चीज़ें भी खाता है जो हज़म नहीं होती, मसलन मट्टी, कागज़ वगैरह। अक्सर ऐसे बच्चे मुस्तकिल बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। मरीज़ को सर की चोटी पर बोझ का एहसास होता है। सर में दर्द हो तो हाथ पाँव ठंडे होते हैं। ज़हनी दबाव से सर दर्द में इजाफा हो जाता है। सर की जिल्द पर खारिश होती है। आँखें रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पुरानी कब्ज़ में भी कलकेरिया कार्ब मुफीद है। सलीशिया और वराइटम एल्बम भी कब्ज़ की अच्छी दुआएं हैं। वराइटम एल्बम अमूमन खुले असहाल में काम आती है, इसलिए मौलज का जहन कब्ज़ की तरफ नहीं जाता। हालांकि ये सख्त ज़िद्दी कब्ज़ के लिए भी मुफीद है। बच्चों में ऐसी ज़िद्दी कब्ज़ सलीशिया से भी खुल जाती है, लेकिन अगर वो असर ना करे तो वराइटम एल्बम ज़रूर दें। कलकेरिया कार्ब की अलामतें हों तो वही काम करेगी। इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में पेट में नरमी पैदा हो जाती है और कब्ज़ ऐसा ख़त्म हो जाती है। इस बीमारी में इसका फौरी असर नहीं होता। कलकेरिया कार्ब मर्दों और औरतों दोनों की अंदरूनी कमज़ोरियां दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। रहम के नीचे की तरफ गिरने के रुझान को रोकती है। ये माहवारी निज़ाम की खराबियां भी दूर करती है और आदतन बहुत ज़्यादा खून जारी होने की बहुत अहम दुआ है। यह सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं रोकती, बल्कि अंदर जो गदूदें वगैरह बढ़ जाती हैं इनका भी इलाज करती है। जहाँ किसी एक दुआ की वाज़ह तशख़ीस ना हो सके, हस्बे ज़ाल 3 दुआएँ मिलाकर दी जाएं तो हैज़ के दौरान ज़्यादा खून जारी होने का अक्सर मौसर इलाज साबित होती हैं। वो दुआएं ये हैं: कलकेरिया कार्ब, म्यूरेक्स और सबाइना।
30 ताकत में चंद महीने तक दी जाएं। शुरू में 3 दफ़ा रोज़ाना, फिर फ़ायदा होने पर सिर्फ 1 दफ़ा रोज़ाना काफ़ी है। रहम की रसौलियों का भी ये मौसर इलाज है। कलकेरिया मजाज की औरतों को बाज़ दफ़ा बहुत गाढ़ा, हर वक्त रिसने वाला लकोरिया लाहक होता है। अगर ऐसी मरीज़ा में बार बार हमल ज़ाया होने का रुझान भी हो तो कलकेरिया कार बहुत कीमती दुआ साबित होती है। मैंने एक दफ़ा एक ऐसी ही मरीज़ा को ये दुआ दी जिसने इतना अच्छा असर दिखाया कि इसे अगले हैज़ से पहले ही हमल ठहर गया और बच्चे की पैदाइश तक अस्कात की तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि इससे पहले कई हमल ज़ाया हो चुके थे। अस्काते हमल से बचाव के लिए सही दुआ की मुअय्यन तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। फैरम फास, कलकेरिया फास और काली फास जो अमूमी कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करती हैं, ये दौरान हमल भी अस्कात के ख़िलाफ़ अच्छा असर दिखाती हैं। दूसरी मददगार दुआ जो अस्कात में बहुत मुफीद है कोलोफाइलम है। लेकिन अगर मरीज़ की साख्त कलकेरिया कार्ब वाली हो तो इसे बला तरद्दद कलकेरिया कार्ब ही दें, फिर किसी और दुआ की गालबन ज़रूरत पेश नहीं आएगी। चूँकि कलकेरिया को मजाजी दुआ के तौर पर लंबे अरसा तक देना पड़ता है, इसलिए मुसलसल देते चले जाने की बजाय वक्फ़ा डाल डाल कर देना बेहतर है। कभी दें और कभी रोक लें। मरीज़ के ठीक होने के बाद भी 6 माह तक यही अमल जारी रखने में कोई हर्ज नहीं। अगर खांसी लंबी हो जाए और थूक के ज़रिए खून आए तो ये भी कलकेरिया की अलामत है। इसमें काली कार्ब की तरह पाँव ठंडे होते हैं। अगर अमूमी कमज़ोरी बहुत बढ़ जाए तो ऐसा मरीज़ ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकता और कुर्सी से फिसल जाता है। अगर किसी मरीज़ में इंतहाई कमज़ोरी के बाद बार बार सर तकिए से नीचे ढलकता रहे तो इसकी सबसे नुमायाँ दुआ म्यूरेटिक एसिड है जो फौरी असर दिखाती है। अगर रोज़मर्रा इसी तरह हो तो इसकी बेहतर दुआ कलकेरिया कार्ब है। कलकेरिया कार्ब में कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर में कमज़ोरी महसूस होती है और बैठकर उठने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसकी मददगार दुआएं हैं सल्फ़र कलकेरिया से पहले और लाइकोपोडियम बाद में और बेलाडोना, रिस्टाक, सिलिशिया। इसका असर ज़ैल करने वाली दुआएं हैं कैम्फर, एपिकाक, नक्सोअमिका, नाइट्रिक एसिड। इसको 30 ताकत से लेकर CM यानी 1 लाख तक दिया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।